हेलो एवरीवन, आज मैं तुम सबको एक मांगा एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है अर्थ रिकॉर्डिंग 0001 एक्सप्लोर्स द मीनिंग ऑफ लोनलीनेस। यानी कि जो भी लोनली फील करता है उसे ये वीडियो देखनी चाहिए, जिसकी मदद से वो और लोनली हो जाएगा। यानी कि शुरुआत में हमें हमारा एस्ट्रोनॉट दिखता है जो कि अर्थ पे नहीं है, जो कि मून पे है 350 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। एंड उसे कुछ तो दिखता है, क्या दिखता है नेक्स्ट पैनल में हमें पता चलता है कि उसे एक एलियन दिखता है जो कि बहुत ही स्मैश भाई स्मैश। कहानी शुरू होने से पहले हमारे मेन कैरेक्टर की बैक स्टोरी सुनाई जाती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर का चेहरा क्यों जला था? क्योंकि उसे एक ऐसा लोनली बच्चा माना जाता था, मतलब वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसे एकदम क्या बोल सकते हैं डेविल के जैसा माना जाता था। तो इसके वजह से उसे बुली किया जाता था। एंड अपना मेन कैरेक्टर से एक ही जन से एकदम प्यार करता था, वो थी उसकी माँ। उसकी माँ के पास भी 4-5 दिन थे जीने के लिए। फिर उसकी माँ उससे पूछती कि तू कुछ दोस्त क्यों नहीं बनाता, उनको दिखा कि कौन है यहाँ का बॉस। एंड उससे पूछती कि तेरे कुछ ड्रीम है क्या नहीं। फिर अपना सोची बताता है, सोची अपना मेन कैरेक्टर है, अपना सोची बताता है कि मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, मुझे इस दुनिया से बाहर जाना है, जो कि हर एक लोनली पर्सन का ड्रीम रहता है। आई थिंक सो, मुझे नहीं पता, मैं लोनली नहीं रहता। उसकी माँ उसे बोलती कि तेरा ड्रीम तो बहुत ही अच्छा है, इसके लिए तू हार्ड वर्क कर। फिर उसकी माँ उसे एक रिकॉर्डर देती है एंड बोलती है कि तेरे जिंदगी में कुछ भी वंडरफुल हो तो उसे रिकॉर्ड कर इसमें, यही मेरा फेयरवेल गिफ्ट है। एंड लास्ट में उसकी माँ बोलती है कि मुझे एक रिग्रेट रहेगा कि मैं तुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ के जा रही हूँ। आई होप समवन अंडरस्टैंडिंग ऑफ यू विल अपीयर इन द फ्यूचर। एंड आफ्टर दैट वी कैन सी दैट उसकी माँ गुजर गई है क्योंकि वो ग्रेवयार्ड के पास खड़ा है। एंड आफ्टर दैट हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही हार्डवर्क करता है एंड फाइनली ही हैज बिकम द एस्ट्रोनॉट। फिर हम वापस से हमारे मेन स्टोरी पे आ जाते हैं। तो हमारा सोची मून पे आ चुका है एंड वो उसके बेस से 2 किलोमीटर दूर इन्वेस्टिगेशन करने निकल चुका था मून की। एंड उसे वहां पर एक एलियन टाइप फिगर मिलता है जो कि बहुत ही स्मैश। Stop it. Get some help. तो उस एलियन लड़की को देखने के बाद हमारा मोची थोड़ा सा फिसल जाता है, मतलब उसका पैर फिसल जाता है और नीचे गिरने लगता है। पर तभी वो एलियन लड़की उसे पकड़ लेती है उसके टेंटिकल्स की मदद से। एंड आई डोंट नो कि वो कैसे गिरा, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी कैसे है। खैर, तो वो लड़की उसे बचा लेती है एंड अपना सोची शॉक में चला जाता है। एंड तभी हमारी वो लड़की उस लड़के से, अपना सोची से पूछती है कि तू मेरे साथ कम्युनिकेट कैसे कर रहा है। तो अपना सोची बोलता है कि मेरे पास वो डिवाइस है जिसकी वजह से मैं कम्युनिकेट कर पाता हूँ। सोची को पकड़ने के बाद वो एलियन लड़की अपनी सोची को थोड़ी सी हॉर्नी तरीके से देखती है, मतलब बहुत ही ज्यादा हॉर्नी तरीके से देखती है। फिर वो एलियन लड़की बोलती है दैट्स राइट प्रोबेबली। फिर अपना सोची बोलता है तू एलियन है? नहीं नहीं, वो एलियन नहीं, वो लड़की है। मतलब क्या बोल रहा है यार तू। फिर उसके बाद अपने एलियन लड़की बोलती है कि तू उस प्लेनेट से आया ना? नहीं नहीं, उस प्लेनेट से आया ना, उस प्लेनेट से, अर्थ प्लेनेट से। मैं बोल रहा हूँ ना, ये इन्वेजन का प्लान कर लिए, मतलब सोची को पकड़ेगी, उसको प्यार में फंसाएगी एंड अपने अर्थ पर कब्जा करेगी। आई नो दैट प्लान। इस चीज के बाद लड़की खुद पूछ लेती है कि मुझे अर्थ की कंडीशन बता, क्या कंडीशन है अर्थ पे। तो अपना बंदा बोल देता है कि तू इन्वेजन का प्लान तो नहीं कर रही ना। उसके बाद लड़की बोलती नहीं नहीं, मैं ऐसा तो नहीं कर रही, मैं अर्थ पे जा नहीं सकती क्योंकि अर्थ एक ऑर्डिनरी प्लेनेट है। हाँ, ऑर्डिनरी प्लेनेट तो है। फिर एलियन लड़की फाइनली बता देती है कि वो अर्थ पे क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से वो अर्थ पे नहीं आ सकती। एंड वो बोलती है कि मुझे एक बॉडी चाहिए जिसकी मदद से मैं उस बॉडी के साथ फ्यूज कर सकती हूँ एंड वापस से अर्थ पे आ सकती हूँ। फिर अपना सोची डर जाता है। फिर वो बोलती कि नहीं नहीं, चिंता मत कर, तेरे जैसे बॉडी को मैं चूज नहीं करूंगी। फिर उसके बाद अपना सोची बोलता है कि तुझे क्या चाहिए। फिर वो बोलने लगती है मैं अलोन हूँ, मैं इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में अकेली रहती हूँ। इसके बाद अपनी लड़की उसकी महाभारत बताने शुरू करती है कि मैं पूरे यूनिवर्स में अलोन थी, मैं पैदा भी अलोन हुई, उसके बाद मैं लोनली रहती थी, एटर्नल लोनलीनेस में जीती थी। उसके बाद अपना सोची बोलता है ये तो रिलेटेबल हो गया। फिर इसके बाद लड़की बोलती है कि बट देन आई फाइनली फाउंड वन, हाउएवर यू लिव ऑन अ प्लैनेट आई एम अनेबल टू विजिट। तो मैं हमेशा सोचती थी कि उस प्लैनेट में क्या होते जाता है। अगर एलियन लड़की अर्थ पे आ जाएगी तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ अर्थ के क्रिएचर देख के वापिस से भाग जाएगी। फिर तो एलियन लड़की बोलती कि मुझे सिर्फ इतना जानना था कि तुम लोग जिंदा कैसे रहते हो, तुम लोग खाते क्या हो, सर्वाइव कैसे करते हो। फिर अपना सोचे उसे बीच में आड़ा देता है एंड बोलता है कि तू इतने सालों से पूरे यूनिवर्स में घूम रही है तो तुझे बहुत सारे प्लेनेट पता होंगे, वहां पर कौन से स्पीसीज है मुझे बता। फिर अपनी लड़की बोलती है कि तू बहुत इंटरेस्टेड लग रहा है। फिर वो बोलती है लेट कन्वर्स देन, व्हाट डू यू कॉल ऑन दिस अर्थ, फ्रेंड्स राइट। अपना सोची थोड़ा सा शर्मा जाता है, पर मुझे एक बात बताओ, इसको कैसे पता हम हमारे दोस्त लोगों को फ्रेंड्स बोलते हैं अर्थ पे, मुझे इस पे डाउट आ रहा है। फिर आगे अपने सोची के रिकॉर्डर से कोई तो मारिया नाम की लड़की उसे बोलती कि सोची अगर तेरी इन्वेस्टिगेशन हो गई होगी तो तू वापस आ सकता है ना, तुझे कोई एबनॉर्मल चीजें दिखी क्या वहां पर। फिर सिंपल सी बात है, अपना सोची बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे कुछ एबनॉर्मल चीजें नहीं दिखी। एंड वो सोची अपने एलियन लड़की को बोलता है कि तू यहाँ पर ही रहे, मैं कल आता हूँ, कल बातें करते हैं। फिर अपना सोची उसके एलियन बेस पे वापस आ जाता है। नेक्स्ट पैनल में हम अपना बंदा उसके माँ के दिए हुए रिकॉर्डर में कुछ तो रिकॉर्ड कर रहा है एंड तभी उसकी दोस्त मारिया वहां पर आ जाती है एंड वो दोनों साथ में बैठ के खाना खाते हैं। फिर अपना बंदा
मारिया से पूछता है कि क्या तुझे लगता है एलियन सच्चे में होगी। फिर अपनी मारिया बोलती है आई डोंट नो दिस क्वेश्चन, मेनी टाइम्स मेनी एम्प्लॉयज आस्क मी बट आई थिंक सो यस एलियन एग्जिस्ट बट नॉट इन दिस सोलर सिस्टम। फिर हर कहानी के जैसे हर मांगा के जैसे यहाँ पर भी पुलिस आ जाते हैं, अपने मोटारो को चिढ़ाने लगते हैं कि तू अपने वॉइस रिकॉर्डर से आज भी खेलने रहा। फिर बुली मावातारी को बोलता है कि तेरा थोबड़ा देखने के बाद मुझे हॉर्नीनेस सॉरी मुझे चिड़चिड़ होती है, मुझे गुस्सा आता है। फिर अपनी मारिया गुस्से में आती है ना, बुली निकोलस को बोलने लगती कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू मेरे बंदे के सॉरी मेरे दोस्त के बारे में ऐसा बोल रहा है। फिर अपना मेन कैरेक्टर हर एक मांगा कैरेक्टर के जैसे बोलता है कि मारिया छोड़ दे, ये तो चलते रहेगा। वैसे इन सब में से मुझे तू पसंद है, आई मीन्स की तेरा बिहेवियर पसंद है। अपनी मारिया थोड़ी सी शर्मा जाती है। फिर अपना बंदा उसके सेपरेट रूम में आके बैठने लगता है, उस एलियन दोस्त के बारे में सोचते रहता है।